पुरुषों में जब नसबंदी की बात आती है तब एक नाम सबके सामने आता है जिसको हम कहते हैं वैसेक्टोमी। अब वैसेक्टोमी का मतलब होता है कि पुरुषों के अंदर जो अपने वास्ट डिफरेंस दिखती है, ये वास्ट डिफरेंस, इस वास्ट डिफरेंस के अंदर एक चीरा लगाते हैं, जो भी वास्ट डिफरेंस की ट्यूब है उसको हम बांध देते हैं, इसको हम कहते हैं नसबंदी, जो कि एक परमानेंट ट्रीटमेंट है। परमानेंट ट्रीटमेंट। अब कई लोग ये चाहते थे कि हम लोग जो है नसबंदी परमानेंट नहीं करके टेम्परेरी करें, यानी जब हमारी इच्छा हो तब स्पर्म प्रोडक्शन रुके और जब इच्छा हो तो ना रुके। तो उसके लिए क्या किया कि साइंटिस्ट ने एक टेक्नोलॉजी बनाई चाइना के अंदर। चाइना की अगर बात करें तो चाइना के साइंटिस्ट ने एक टेक्नोलॉजी बनाई जिसका नाम था ऋषभ। ऋषभ का मतलब होता है कि रिवर्स इनिबिशन ऑफ स्पर्म अंडर गाइडेंस। अब इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है, चाइना के जो साइंटिस्ट है इन्होंने एक केमिकल बनाया जिसका नाम है गोसीपोल। अब ये जो गोसीपोल है ये इसको प्राप्त किया जाता है कॉटन प्लांट से, कपास के पादप से, जिसको हम कहते हैं गोसिपियम। गोसिपियम से प्राप्त किया जाता है। अब ये गोसीपोल जो है चाइना के अंदर बिना किसी मेडिकल ट्रायल के, बिना किसी मेडिकल सुपरविजन के लोगों को जो है, एक पॉलिसी आई जब चाइना की पॉपुलेशन काफी ज्यादा बढ़ रही थी तो उस समय एक पॉलिसी मार्केट में आई कि गोसीपोल का यूज करो तो टेम्परेरी जो है स्टेरिलाइजेशन होगा और उसके बाद में आप फैमिली प्लानिंग कर सकते हो। तो इस बात को लेते हुए कई लोगों ने गोसीपोल का यूज करवाया, यानी इसका इंजेक्शन दिया। होता क्या है कि मेल के अंदर जो वास्ट डिफरेंस होती है उस वास्ट डिफरेंस के अंदर एक केमिकल पहुंचाया जाता है जिसको हम कहते हैं स्टायरिन मैलिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड एनहाइड्राइड या इसको हम कहते हैं एसएमए के नाम से जानते हैं। अब ये जो एक पॉलीमर है, इसको हम पॉलीमर कह सकते हैं, ये जो एक पॉलीमर है वो मेल के वास्ट डिफरेंस के अंदर इस पॉलीमर का इंजेक्शन, इस गोसीपोल का इंजेक्शन लगाया जाता है। और इसका इंजेक्शन लगाने से क्या होगा, ये इंजेक्शन दिख रहा है, ये उस वास्ट डिफरेंस के अंदर, लेयर के अंदर, वास्ट डिफरेंस की जो लेयर है उसके अंदर जम जाता है। अब जैसे स्पर्म इसके पास से गुजरेंगे तो ये स्पर्म इसके कांटेक्ट में आएंगे, जिसकी वजह से उसकी मोटिलिटी जो है वो खत्म हो जाएगी, और मोटिलिटी खत्म हो जाएगी तो स्पर्म आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो इस तरह से ये टेम्परेरी जो है स्पर्म को आगे बढ़ने से रोकता है या स्पर्म काउंट को कम करता है। अब चाइना में बिना किसी मेडिकल ट्रायल के, क्लिनिकल ट्रायल के ये चल रहा था, तो स्टार्टिंग में लोगों को लगा इट इज ए टेम्परेरी ट्रीटमेंट, पर धीरे धीरे ऐसा प्रोसेस हुआ कि परमानेंटली उन लोगों के अंदर नसबंदी हो गई या कॉन्ट्रासेप्शन हो गया। तो बाद में चाइना के साइंटिस्ट ने फिर से एक जो है इसके ऊपर रिसर्च किया और डब्ल्यूएचओ ने इसके ऊपर जो है एक रिकमेंडेशन बनाई। एक डब्ल्यूएचओ ने एक रिटर्न रिकमेंडेशन जो है लोगों को दिया कि नहीं, पहले कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ये सब हुआ था, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और इस तरह से जो है गोसीपोल को, केमिकल को इस टाइप से चेंज कराया कि ये केमिकल जो है वो अब लोगों के अंदर टेम्परेरी जो है कॉन्ट्रासेप्शन करता है, यानी एज यू विल डिसकंटिन्यू दिस ट्रीटमेंट देयर शुड बी स्पर्म रिज्यूम प्रोडक्शन। जैसा जब भी आप चाहो कि इस ट्रीटमेंट को बंद करो तो आपकी स्पर्म जो है वो वापस बनना शुरू हो जाए।